अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौरिया स्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासिन बोल रहा हूँ। DHL लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, कोयटा, बालपुर, इन सब में मैं ऑथराइज डीलर हूँ। फ़ोन नंबर मेरा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। व्हाट्सएप पे कॉल किया करें, बहुत मेहरबानी होगी। मैंने लास्ट मार्केट डायरेक्शन के वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ प्रिज्म के बारे में, जो कि इस साल की सबसे बड़ी खबर होगी। मैंने आपको याद होगा कि एक तो मार्केट डायरेक्शन के जो वीडियो पहले मैंने कोई 1.5-2 महीने पहले चलाए थे, उनमें मैंने बड़ा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट किया था, सजेस्ट किया था DHA को कि इमरान खान की जो कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी आई हुई है, इसका बेनिफिट जो है ना, प्रिज्म के सारे जो होल्डर्स हैं, प्लॉट होल्डर्स, उनको मिलना चाहिए, लेना चाहिए। DHA को भी लेना चाहिए और लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए कि एटलीस्ट उनको उनके प्लॉटों की डिमार्केशन दे दी जाए, ताकि वो जो है अपने प्लॉट रजिस्टर कर लें FPR के साथ, और फिर उनके पास 2 साल का टाइम है कि वो उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट अगर करते हैं तो उनको सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो उसका नहीं पूछा जाएगा। अब प्रिज्म में प्लॉट जो है फर्ज किया, अब जो है, उस वक्त जब ये मैंने न्यूज़ दी थी तो उस वक्त जनवरी रेट 85 से 145 150 तक के थे। अब रेट जो है 1 से 190 का रेट चला गया है प्रिज्म में प्लॉट्स का। तो मैंने उस वक्त कहा था कि घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपया लग जाता है कंस्ट्रक्शन पे। तो वो फंड्स जो हैं वो बहुत बड़ी ब्रेक होगी होल्डर्स के लिए, प्लॉट होल्डर्स के लिए, कि अगर वो टाइमली बेसिस पे DHA में अपना प्लॉट रजिस्टर कर लेते हैं कि ये इस पे हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो चाहे कंस्ट्रक्शन फौरी स्टार्ट करें ना करें, DHA फौरी तौर पे फिजिकल पोसेशन दे ना दे, वो कम से कम FPR में वो रजिस्टर प्लॉट हो जाए, तो 2 साल के अंदर अगर वो बंदा उस पर 2 करोड़ 2.5 करोड़ अपने घर पे लगाता है तो उससे कोई फंड्स का पूछेगा नहीं कि कहाँ से आए हैं। तो इससे जो है ना, प्रिज्म की प्राइस को बहुत बूस्ट मिलेगा और होल्डर्स को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर DHA एक्चुअली परमिशन दे देता है कंस्ट्रक्शन की ऑन ग्राउंड, जो कि दे देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो डिमार्केशन होती है। शुरू में तो वैसे ही 6 महीने साल लग जाता है, चीज़ें जो है वो सीवरेज वगैरह फंक्शनल नहीं चाहिए होता, डोंकी पंप चलाना होता है, पावर चाहिए होती है। उसके लिए DHA पेशावर ने सोलर अलाउ किया है, और DHA भी इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेरीली प्रोवाइड कर सकता है डोंकी पंप वगैरह के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इस सजेशन के ऊपर मुझे मेरे दोस्तों ने डिफरेंट ने बताया है कि DHA जो है सीरियसली जो है इस पे थिंक कर रहा है। बल्कि मेरे बहुत अच्छे जानने वाले दोस्तों ने, जिन्होंने प्लाटों के लिए NOC अप्लाई करना था GHQ में, उनको GHQ से सजेस्ट किया गया है कि आप की इंफॉर्मेशन के लिए कि हम आगे प्रिज्म में पोसेशन देने जा रहे हैं जल्दी, तो अगर प्लॉट सेल नहीं किया तो होल्ड करें, ये उनको सजेस्ट किया जा रहा है। एक नहीं, 4-5 डिफरेंट सोर्सेज से मुझे ये गॉसिप मिल रहा है कि DHA प्रिज्म की जो पोसेशन है उसको बाकायदा GHQ से हिंट किया जा रहा है कि वो आने वाली है जल्दी। तो ये चीज़ है, ये आप इसको न्यूज़ ना समझें, आप इसको कोई मार्केट मैनिपुलेशन ना समझें। मेरा ये काम नहीं होता, मेरी कोशिश होती है। देखें, हमने पिछले 2005 से जो है ना रियल एस्टेट काम कर रही है, और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को हमने प्रिज्म लेके दी हुई हैं फाइलें। इस सारे अरसे के दौरान कईयों ने सेल कर दी, एक्सचेंज कर ली, मतलब सारे ज़ाहिर होल्डर नहीं है, लेकिन मैं एटलीस्ट हाफ जो होल्डर हैं प्रिज्म के, दे आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद मी डेली। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा हवा का झोंका है, जो मैं चाहता हूँ कि उनको ये इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे पता चले, वो अपने प्लॉट सेल जो हैं वो सोच समझ के करें। अगर GHQ से ऑफिसर्स को कहा जा रहा है कि आप अपने प्लॉट ज़रा सोच समझ के सेल करें, NOC जब अप्लाई करने जाते हैं,
तो हमें सबको ये जो है ना सोच समझ के करना चाहिए कि अगर वाकई ही प्रिज्म में पोजीशन आ जाती है तो आपकी प्राइस काफ़ी गेन हो सकती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चलें। ये अभी तक ज़ाहिर ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ, ऑफिशियल कहीं कहा नहीं गया, तो हम इसको ऑफिशियल नहीं कह सकते, हम इसको गारंटीड नहीं कह सकते। मैं बहुत बहुत क्लियर लफ्ज़ों में कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे चीज़ें डिले हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, सब कुछ जो है वो उल्ट पुल्ट हो जाता है विदन शॉर्ट नोटिस। विदन डीएचए के पास जो है फाइनल अथॉरिटी है, जब तक वो कोई चीज़ ऑफिशियल अनाउंस नहीं करते वो उसको सिर्फ गॉसिप के तौर पे ही लिया जाए, उसको सिर्फ जो है पर्सनल एडवाइस के तौर पे लिया जाए। इसकी बेस पे कोई अगर आप बाइंग या सेलिंग करते हैं, आपका कोई लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है, तो मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे क्लाइंट हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि डीएचए उनको हिंट कर रहा है कि पोसेशन हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मेन वजह उसकी यही है कि वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो रजिस्टर कर लें अपने प्लॉट एफबीआर में कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि उनके जो फंड्स उस पर यूज़ होने हैं कंस्ट्रक्शन पे, वो जो है वो उसका बेनिफिट उठा लें। उसके बाद 2 साल का टाइम है कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास। जब आप रजिस्टर दिसंबर तक कर लेंगे, एंड ऑफ दिसंबर तक, तो फिर 2 साल का टाइम आपके पास होगा कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन कर लें। उस वक्त तक डीएचए भी फुली पोसेशन के लिए हर चीज़ फंक्शन कर देगा। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है ब्लॉक्स में, और फर्दर जी डीएचए ज़ाहिर है डीएचए के पास अभी टाइम होगा, तो डीएचए कुछ ब्लॉक्स में जिनमें पोसेशन अनाउंस करेगा उनको जो है वो रेडी कर लेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अगर ऐसा भी नहीं है तो डीएचए से रिक्वेस्ट है अगेन, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट वो दे सकते हैं जिस पे एक पैसे की कॉस्ट नहीं आती। आप सारे जो होल्डर्स हैं उनको डिमार्केशन का जो है ना फैसिलिटी दें, वो डिमार्केशन करके प्लॉट की तो अपना रजिस्टर कर दें एफबीआर में कि हम इस प्लॉट पे विद इन 2 ईयर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। नई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है प्लॉट होल्डर के लिए, लेकिन अगर रजिस्टर हुआ होगा तो आपसे अगले 2 साल में जो आपने कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा करना है उसकी कोई आपसे पूछगिछ नहीं करेगा। ये एक बहुत 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 बड़ी ब्रेक है, एडवांटेज है। हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। और होपफुली मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने तो मुझे यही कहा है कि आपकी सजेशन पे ये काफ़ी सीरियस पावर हुआ है और ये पॉलिसी लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है। लेकिन अगर ये नहीं होती तो मैं एडवांस में सब दोस्तों से माज़रत चाहूँगा। मेरा कोई मकसद नहीं होता चीज़ों को एग्जैजरेट करने का या करने का। हमें बायर और सेलर दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और डीएचए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारी दाल रोटी सारी डीएचए पे लगी होती है। हमें डीएचए को जो है वो ज़ाहिर है पहले देखना है। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो डीएचए को नुकसान दे, रेपुटेशन को नुकसान दे, हम वो ऐसा कतई नहीं करना चाहते। ये अगर डीएचए इसको डिले कर देता है, इट इज़ ओके विद मी, इट इज़ ओके विद एवरीबॉडी। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट ऐसे ही होने जा रहा है जैसे कि सुनने में आ रहा है मल्टीपल सोर्सेज से, दिस विल बी अ ह्यूज 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 न्यूज़ फॉर ऑल प्रिज्म होल्डर, जो कि बड़े सालों से 2002-3 से जो है जिन्होंने फाइलें लेना शुरू की हुई हैं, वो वेट कर रहे हैं कि उनके प्लॉट की पोसेशन मिले और उस पर वो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करें। सिर्फ कंस्ट्रक्शन पैकेज का बेनिफिट नहीं लेना चाह रहे, बल्कि वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। आई नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन एवरी ब्लॉक, दे वांट टू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग राइट अवे। और प्रिज्म का फ़ायदा ये है कि प्रिज्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेटेड ब्लॉक in DHA, one of the most advanced block with 50 plus parks, with largest 150 feet roads network, with largest number of access जो है वो इसको मिल रही हैं चारों तरफ से। आज की डेट में इसकी आबादी है जो किसी फेज़ में और में ये एडवांटेज नहीं था। जब उसको पोसेशन मिली, प्रिज्म को ये एडवांटेज मिलेगा कि इसके चारों तरफ ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए ये बड़ी तेज़ी से पॉपुलेट हो जाएगा। और इसके रेट जो हैं आगे, अगर आज पोसेशन मिलती है
20 में आपको जिस ब्लॉक की भी पोसेशन मिलती है ये लिख के रख लें, मेरी ये ऑडियो सेव कर लें, वीडियो सेव कर लें। 3 साल बाद वो फेज़ 6 और फेज़ 8 के रेट के बराबर वो ब्लॉक चल रहा होगा। मैं बहुत श्योर हूँ कि प्रिज्म के प्लॉट आपको अगले चंद हफ्तों में 2+ के नज़र आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपसे मैं शेयर करनी थी। ये लेटर आपको सामने नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल लेटर है जो फाइल्स अभी इशू हुई हैं। इनके ऊपर क्लियरली लिखा गया है कि DHA जो है स्टेट लाइफ से लैंड एक्वायर करके तो फाइलें इशू कर रहा है। अब इससे हमें ये हिंट मिलता है, आगे सेल डीड नंबर भी देखें ना तो वो 0 है। मीन के ये एक्चुअली सेल नहीं हुई, ये लैंड स्वैपिंग हुई है, कोई इस तरह का जो सिलसिला हुआ है मर्जर की तरफ लग रहा है कि चीज़ें बढ़ रही हैं। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि स्टेट लाइफ की जो है जो फाइनल नेगोशिएशन है DHA की जो है टर्म्स के क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, किस साइज़ के प्लॉट के अगेंस्ट क्या मिलेगा, वो शायद उस तरफ अब चीज़ जा रही है। बहुत सालों से हम 10 साल से ज़्यादा हो गए ये सुनते हुए जी स्टेट लाइफ मर्जर हो रहा है, जी स्टेट लाइफ मर्जर हो रहा है DHA में। मैं आपको ये न्यूज़ देता हूँ, मैं आपको ये इन्फॉर्म करता हूँ, दिस इज़ गोइंग इन फाइनल स्टेजेस के चीज़ें जो है ना एक्चुअली जो है वो मर्जर की तरफ अब जा रही हैं। सारी मैनेजमेंट जो स्टेट लाइफ की है उन्होंने एक अपना नुमाइंदा चुना है, वो नुमाइंदा जो है उसको अथॉरिटी दी गई है सारी जो है डील को फाइनल करने के लिए और फिर बाद में अनाउंसमेंट करने के लिए। दिस इज़ गोइंग ऑन अ फास्ट ट्रैक नाउ। तो आगे बहुत जल्दी आपको स्टेट लाइफ और प्रिज्म का मर्जर होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। अगेन ये हो सकता है हो या ना हो, ये मेरे बस में नहीं है। इस तरह की चीज़ें कभी भी चेंज हो सकती हैं। मेरा सिर्फ आपको मकसद बताने का ये है कि ये चीज़ें बैकग्राउंड पे हो रही हैं, ठीक है। इस स्टेट लाइफ के एरिया में जो कि DHA के साथ मर्ज हो रहा है, प्लॉट की स्टार्टिंग प्राइस कम से कम 1,40,00,000 होगी और 10 मरला चूँकि ऑलरेडी बाउंड्री पे यहाँ पे 80, 85, 90 का चल रहा है, इसलिए इसकी प्राइस फाइलों की काफ़ी अच्छी होगी, 5 मरला भी, 10 मरला भी, कनाल भी। अब मैंने ये मैप लोड किया ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए समझने में कि क्या चीज़ है। ये एरिया है स्टेट लाइफ फेज़ 2 का, जो कि सारा खाली पड़ा हुआ था काफ़ी अच्छे से। तो ये मोस्ट लाइकली सारा एरिया DHA एक्वायर करने जा रहा है, मर्ज करने जा रहा है। और कुछ एरिया की इसकी फाइलें आपको जो मैंने शुरू में स्क्रीनशॉट आपने देखा है वो इसमें आपको इस एरिया में जो है लैंड जो DHA ने लिया है उसके अगेंस्ट फाइलें इशू हो रही हैं। आगे जाके ये लगेंगी कहाँ पे, ये इस एरिया में भी लग सकती हैं, ये किसी भी डेवलप ब्लॉक में भी लग सकती हैं, 5 मरला भी, 10 मरला भी और कनाल भी। अगर DHA मर्जर फाइनल करता है तो मोस्ट लाइकली जो है आपको 5 मरले के प्लॉट जो हैं वो इसी एरिया में स्टेट लाइफ के प्लाटों के अगेंस्ट मोस्ट लाइकली मिलेंगे। और जो है जो नई फाइलें हैं वो कहीं पे भी इधर 5 मरला हो सकता है कि R और Q में मिलें और हो सकता है कि इधर आपको मिले। कनाल की मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है कि नई फाइलें जो अभी इशू हो रही हैं वो मोस्ट लाइकली इस एरिया में आएंगी। इस एरिया की जो है ये मैं इससे पहले के रेट्स पे जाऊँ, मैं इसको आपको चीज़ समझाना चाहूँगा कि क्या है। ये आप मैप देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये जो ग्रीन रोड देख रहे हैं ये लार्ज रोड नेटवर्क है। 80 फीट, 120 फीट, 150 फीट, ये इस तरह की ज़्यादातर रोड ये 150 फीट की हैं और बीच में 80 फुट की भी हैं चंद एक। तो ये चीज़ें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखिए कितने पार्क हैं। ये जैसे मैंने कहा 50 के करीब पार्क हैं इसमें, प्रिज्म में गोल्फ कोर्स है, थीम पार्क है, ये सारा कुछ है। तो इतने इतने पार्क, इतनी वाइड रोड्स, गोल्फ कोर्स, थीम पार्क, मेन कमर्शियल हब्स जो हैं 3,
वो किसी फेज में भी नहीं है। आ, आपको साइज का कंपैरिजन कर दूं कि प्रिज्म क्या, आपको अंदाजा नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं हो रहा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। DHA फेज 6 का सबसे ज़्यादा पॉपुलर कमर्शियल जो है वो मेन बुलेवर्ड का ये कमर्शियल बनते हैं, ठीक है। अब इस कमर्शियल के कंबाइंड एरिया देखें ना, तो ये सारा टोटल एरिया 27 एकड़ बनता है, पूरा MB। इस पे फ्रंट और बैक पे 50 फुट रेजिडेंशियल फेसिंग, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर आप कमर्शियल कंसिडर करें, जोन 1 का सिर्फ जो एक कमर्शियल है ना, वो 27 एकड़ का है, ठीक है। और इस पे ये 150 फुट रोड के प्लॉट हैं और ये 80 फुट रोड के प्लॉट हैं, ठीक है। तो इसके मुकाबले में आज जो आपको प्रिज्म में 10 मरला अपना 4 मरला पे 12-12 करोड़ रुपए के रेट लगे नज़र आ रहे हैं ना, कल को आपको यहाँ 8 करोड़ के ऊपर 18-18 20-20 करोड़ के भी रेट लगे नज़र आएंगे, आज से 3-4 साल बाद, 5 साल बाद। इट इज़ देयर, यू जस्ट कैन नॉट सी इट, आई कैन सी इट, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए। मैं उसकी वजह बता देता हूँ आपको याद होगा कि जब से मैं आपको प्रिज्म रिकमेंड कर रहा हूँ, उस वक्त आपके 3 प्लॉट मिलते थे प्रिज्म में, एक 7 के प्लॉट के अगेंस्ट एवरेज पे। आपको 4 प्लॉट मिलते थे प्रिज्म के अगेंस्ट एक 8 के प्लॉट के या 6 के प्लॉट के, ठीक है। आज क्या रेशो है? आज आपकी एवरेज प्राइस जो है 7 की जो है वो 150 के अराउंड चली गई है, 160 कह लें, और ज़्यादा कर देता हूँ 170 कह दें, लेकिन 170 है नहीं, 160 की एवरेज प्राइस है 7 की। और प्रिज्म की एवरेज प्राइस क्या हो गई है अब? 135 140, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट बराबर आ गया है। जिस बंदे ने मेरे कहने के ऊपर प्रिज्म में 3 प्लॉट लिए थे, आज उसकी 3 गुना प्राइस हो गई है। 2 प्लॉट उसको फ्री में मिल गए हैं, जिसने मुझे फॉलो किया, मेरी एडवाइस को फॉलो किया। ये वक्त ने साबित किया है कि मेरी चॉइस जो है वो सबसे टॉप थी, है, और आगे भी होगी। क्यों होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ। आज आप जो ये चीज़ें देख रहे हैं आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे समझ आ रही है कि ये प्रिज्म का जो जोन 1 कमर्शियल है ये बहुत ही सुपर हार्ट कमर्शियल होगा। इसका ये सारे ब्लॉक को ये सर्व कर रहा है, ये इसने अस्करी सारे को सर्व करना है, इसने टाउन सारे को सर्व करना है, इसने आर ब्लॉक को, क्यू ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, ए ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, जिनमें पोसेशन आ रही है उनको इसने सर्व करना है। सामने इसके गाफ कोर्स है, साथ में इसके ये लॉट जो है ये पड़ा हुआ है, ये हो सकता है कल को माल बन जाए। जैसे ए ब्लॉक में इधर बनने जा रहा है, ये वाला डॉलमेन माल बन रहा है जैसे, तो यहाँ पे आगे हो सकता है माल बन जाए या DHA का जो है क्लब बन जाए। तो ये चीज़ है कि ये बहुत ही प्राइम लैंड है। इसमें जो है आपको कमर्शियल जो अगर लेना हो तो आपको इसको गौर करना पड़ेगा। अच्छा होगा क्या, आज से आप देखें कि यहाँ पे पहले 4 एक प्लॉट के अगेंस्ट आपको 4 प्लॉट प्रिज्म में मिलते थे। आज से 3 से 5 साल के बाद आपको प्रिज्म में जो है 3.5 करोड़ का प्लॉट मिलना है, 8 में आपको 4.5 करोड़ का प्लॉट मिलना है, 7 में आपको 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट मिलना है, ठीक है। ये मैं आपको एवरेज बात बता रहा हूँ जो आज से 3 से 5 साल के टाइमलाइन में मैं बता रहा हूँ। वजह क्या है, प्रिज्म 4 साल से डेवलप हो रहा है और यहाँ पे इस वक्त 7 में घर बन रहे हैं। 7 इज़ गुड फॉर एनीबॉडी जो आज घर बनाना चाहता हो उसके लिए, लेकिन अगर पोसेशन मिल जाती है या कंस्ट्रक्शन अलाउ हो जाती है, प्रिज्म बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। प्रिज्म के इधर आबादी है, प्रिज्म के इधर आबादी है, ये फेज़ 5 है, ये 10 नीचे इसके है, इधर 6 से कनेक्ट हो रहा है इस रोड के थ्रू, फिर सेकंड रोड जो आर वाली है इसके थ्रू भी 6 कनेक्ट हो रहा है, 7 इधर से कनेक्ट हो रहा है Z2 से, ठीक है। तो प्रिज्म के इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 10, इधर फिरोजपुर रोड, और फिरोजपुर रोड से ये रोड ऑलरेडी बनी हुई है, ये ठीक है। ये रोड वाइड होने जा रही है, आपका डायरेक्ट लिंक जो है वो यहाँ पे आके जो है ना, ये अंडरपास बना हुआ है ऑलरेडी काफ़ी बड़ा, तो यहाँ पे आके जो है ना आपका सारा कनेक्शन, आप यहाँ से प्रिज्म का आप शहर से आप देख लें, इधर आपको जो है ऊपर मॉडल टाउन वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये मॉडल टाउन है। तो मॉडल टाउन से सबसे करीब जो है ये आपका ये जो है प्रिज्म पड़ेगा, बड़ा फास्ट एक्सेस आपकी होगी
इधर से ये रोड वाइड होने जा रही है। ये रोड जो है इसका मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ें ना आप लोग नहीं देख रहे होते, मैं स्टडी कर रहा था। प्रिज्म को एक एक्सेस मैं सारी एक्सप्रेस वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी आपको। पहले मैं इसका आपको साबित करूँ कि ये क्या है और क्यों है। ये मैंने मैप हटा दिया है अपना और आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये रोड देखें, ये रोड जो है ये आपकी जो है इधर कनेक्ट होगी। ये ऐसे मोस्ट लाइकली ये एक्सपेक्टेड है, गारंटीड नहीं है, एक्सपेक्टेड है। ये रोड ऐसे कनेक्ट होगी, ये रोड ऐसे कनेक्ट होगी। मैं आपको अभी ऑफिशियल मैप लोड करने जा रहा हूँ। ये आप ऑन ग्राउंड देख रहे हैं कि ये रोड यहाँ पे एंड हो रही है बाउंड्री के ऊपर, ठीक है। ये रोड यहाँ पे एंड हो रही है बाउंड्री के ऊपर, ठीक है। और ये रोड यहाँ पे एंड हो रही है, ये रोड भी आगे जाएगी, ठीक है। और इधर से जो है ये रोड आगे जाएगी, ये रोड आगे जाएगी, ये रोड आगे जाएगी। ये सारी रोड जो है ना हमें नज़र आ रही थी, आपको नज़र नहीं आ रही थी। ये रोड ये देखें ऐसे जा रही है, ठीक है। मैं अब ऑफिशियल मैप लोड करने जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये डीएचए का ऑफिशियल मैप है। इसको अगर आप स्टडी करें तो ये डीएचए ने ये रोड ऑलरेडी मैप के ऊपर ड्रा की हुई है यहाँ पे। तो ये लैंड तो डीएचए के पास था नहीं, तो ये रोड क्यों ड्रा की हुई, ठीक है। ये इसलिए कि ये आगे मर्ज होने जा रहा था, ये प्लानिंग में था। ये रोड जो है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, सरकारी रास्ता है, तो इसी के ऊपर नई रोड डीएचए ले जाएगा, ठीक है। ये रोड जो है डीएचए की जो है 120 फुट रोड जो है ये भी इधर आके कनेक्ट होगी। ये यहाँ से कनेक्ट होती हुई अगर आप ये देखें रोड, तो ये ऐसे जाके फार्मानाइट्स के अंदर से होके एम ब्लॉक के कमर्शियल से होते हुए ये जो है ना आपका फेज़ 5 से कनेक्शन बनेगा। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको मैप के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप ये देख लें कि कौन कौन सी रोड कहाँ कहाँ पे गुजर रही हैं। ये डीएचए का जो है ना ऑफिशियल मैप है जिस पे आपको ये रोड नज़र आ रही है लिंक होती हुई फेज़ 6 से। ये जो है ना अब होगा ये कि आपका जो ये वाला एरिया है सारा ये डीएचए आगे मर्जर में एक्वायर करेगा। फेज़ 2 में मर्ज हो जाएगा, मर्ज फेज़ 2 स्टेट लाइफ जो है ना मोस्ट लाइकली जो है प्रिज्म में मर्ज हो जाएगा। इनके जो प्लॉट ऑलरेडी जिनके हैं उनको पता नहीं अब कैसे होगी एडजस्टमेंट, मुझे अभी नहीं पता है। फाइलों की कैसे होगी मुझे नहीं पता। ये अंदाज़ा है कि अब ये चीज़ें फाइनल की तरफ चल पड़ी हैं। जो 12-13 साल से खबर आ रही थी अब वो प्रैक्टिकल मटेरियलाइज होने जा रही है। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे रोड डीएचए ने ये वाली रोड जो है ना यहाँ स्टैंड करके दिखाई हुई है, यहाँ से मैंने शुरू की थी रोड, ठीक है। और ये रोड अगर आप देखें तो ये भी जो है यहाँ पे सारा जो है ना ये आपका अंडरपास बना हुआ है। और होना ये है कि ये एम ब्लॉक का अंडरपास आप देख रहे हैं, ये कमर्शियल है फेज़ 5 एम ब्लॉक का। ये यहाँ पे कनेक्ट होने जा रहा है डीएचए फेज़ 5 से। यहाँ आपको डायरेक्ट एक्सेस जो है फेज़ 5 से। एक ऑलरेडी इधर पर अंडरपास बन गया हुआ है, ये वाला खुल गया हुआ है ट्रैफिक के लिए। एक सेकंड अंडरपास यहाँ पे बन रहा है, आगे बनने जा रहा है, जो इसको कनेक्ट करेगा। सेकंड एक्सेस हो गई। थर्ड आपकी जो है यहाँ से और यहाँ से अस्क्री के थ्रू जो है वो आपको ए ब्लॉक के अंदर एक्सेस मिलती है। ये ए ब्लॉक है, ये रोड यहाँ तक बनी हुई है, यहाँ तक, ठीक है। ये रोड थ्रू होके ये रोड थ्रू हो जानी है, ठीक है। ये रोड बन जाएगी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ना ये ऐसे रोड बनेगी। ये अस्क्री से भी कनेक्ट हो जाएगा अंदर ए ब्लॉक के अंदर। ये रोड जो है ये आपकी जो है जाके 6 को कनेक्ट करती है सारे नेटवर्क को। ये सेकंड रोड जो आर ब्लॉक प्रिज्म का है उससे ये कनेक्ट कर रही है यहाँ पे जाके। ये रोड यहाँ तक बनी हुई है, ये वाली रोड ये देख रहे हैं। ये रोड जो है ना ये आके प्रिज्म से कनेक्ट करनी है 7 में आर ब्लॉक से। ये तकरीबन यहाँ पे कनेक्ट करेगी, ठीक है। आप ऑलमोस्ट यहाँ पे कनेक्ट करेगी इसको जो है ना। ये आगे 10 को रास्ता जा रहा है कनेक्ट करने के लिए। ऑलरेडी ये रोड ऑन ग्राउंड बनी हुई है हडियाला ड्रेन के साथ साथ। इस पे आपकी इधर से एक्सेस है, 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 ठीक है। 4-5 आपकी हडियाला ड्रेन पे जो रोड बनी हुई है ऑलरेडी जो आगे वाइड होनी है यहाँ से लेके फेज़ 7 से लेके फिरोजपुर रोड तक।
ये आपकी वाइड हो जानी है, चाहे DHA करे चाहे गवर्नमेंट करे। तो अभी उसके ऊपर जो है ना आपको मल्टीपल एक्सेस उस रोड से मिल रही हैं, इधर से आपको ये एक्सेस मिल रही हैं। वाइड रोड्स की ये सारी मैं बातें कर रहा हूँ, छोटी रोडों की बात ही नहीं कर रहा। 120 फीट की रोड, 80 फुट रोड या 150 फुट रोड की बात कर रहा हूँ। ये एक्सेस हो गई। ये 5 वाला आपका जो है अंडरपास के थ्रू एक्सेस हो गई। ये 5 से नई एक्सेस हो गई जो फेज़ 4 और 5 से कनेक्ट करेगी। ये रोड्स जो है आके यहाँ पे मिलेंगी। ये आपको फिरोजपुर रोड से डायरेक्ट एक्सेस जो है पूरे प्रिज्म को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे इस अंडरपास के थ्रू आप चाहे नॉर्थ चले जाएं चाहे साउथ चले जाएं, ये भी एक इंटरचेंज की तरह का सीन पेश करता है। बाय द वे ये इंटरचेंज भी है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इधर से जब आएंगे तो आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्थ साउथ दोनों साइड से आपकी एक्सेस इंटरचेंज आपके बिल्कुल एक्सेस के ऊपर है। ये नया इंटरचेंज की एक्सेस होगी। ऑलरेडी एक ये एक्सेस है इंटरचेंज की फिरोजपुर रोड वाली। ठीक है, लेकिन ये उससे बहुत करीब ले जाएगा, मजीद फासला कम हो जाएगा, ट्रैफिक इधर होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सेस प्रिज्म को मिलने जा रही है फिरोजपुर रोड से, नई एक्सेस मिलने जा रही है। इंटरचेंज यहाँ पे जो है करीब है सारे, ये इंटरचेंज है। ठीक है, हो सकता है इधर से कोई डायरेक्ट ऐसे रोड आ जाए या इधर से डायरेक्ट रोड आ जाए इस इंटरचेंज पे, या हो सकता है इसी को बंदा इसको यूज़ करके इसके साथ साथ सर्विस रोड है ऊपर, मैं आपको ये दिखाता हूँ मैप के ऊपर, ये रोड ऐसे एक्सटेंड होकर ना यहाँ तक आनी है। ठीक है, तो आप नॉर्थ भी जा सकेंगे, आप साउथ भी जा सकेंगे, आप 5 में भी जा सकेंगे। मल्टीपल 3 जगह 4 जगह से आप 5 में इंटर हो सकते हैं, 2-3 जगह से आप 6 में इंटर हो सकते हैं, एक जगह से आप 7 में इंटर हो सकते हैं, 3-4 जगह पे आप 10 में इंटर होंगे। प्रिज्म के प्रिज्म इज़ अ सेंटर लोकेटेड। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि 7 जो है वो आज से 3 साल बाद 2.5 करोड़ का होगा, 6 जो है वो 4 करोड़ का होगा, 8 जो है वो 4.5 करोड़ का होगा, प्रिज्म जो है वो 3.5 करोड़ रुपए का प्लॉट होगा, जो आज एक 40-45 की एवरेज है। तो आप खुद गेन लगा लें कि कितना अभी पॉसिबल गेन बचा हुआ है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह कमर्शियल, यहाँ पे 8 मरले के कमर्शियल का रेट जो है वो चलो आज आप कर दें 8 से 10 कर लें, 11 कर लें। ठीक है, 150 फुट रोड का, यहाँ पे 4 मरले का 150 फुट रोड का है। ठीक है, बैक पे यहाँ पे रेजिडेंशियल 50 फुट के हैं तो वो रेट कम है। यहाँ पे इवन 80 फुट रोड के जो प्लॉट हैं वो आपके डबल हो जाएंगे, वहाँ पे नहीं हो सकते। ठीक है, वो रेजिडेंशियल फेसिंग है, छोटी है, 50 फुट रोड है। ये जो है ये आपके जो हैं 80 फुट रोड के हैं। सारी मेन कमर्शियल 8 मरला में काम होता है, 4 मरला में कोई काम नहीं होता, ना रेस्टोरेंट बनता है, ना बैंक बनता है, ना बुटीक बनता है, ना कुछ नहीं बनता प्रॉपर। 2 डेस्क लगाएं, फ्लोर ख़त्म हो जाता है। आगे जो है 8 मरला की जो मार्केट, मेजर मार्केट वाई ब्लॉक की तरह, फेज़ 4 की जो फेज़ 3 की जो है उसमें जो है ये प्रिज्म में ये एरिया जो है मेजर हब बनने जा रहा है कमर्शियल का। और आपको इंशाल्लाह ताला पोजीशन मिलने जा रही है ए ब्लॉक, पी ब्लॉक, क्यू ब्लॉक, आर ब्लॉक, डी ब्लॉक। तकरीबन 1/3 प्रिज्म की आपको पोजीशन एटलीस्ट मुझे नज़र आ रही है कि मिलने जा रही है। और हो सकता है सारे ब्लॉकों में डिमार्केशन DHA अनाउंस कर दे। मेरी दुआ है, गारंटीड नहीं है। अगेन मैं कहूँगा ये जो है DHA की पॉलिसीज़ होती हैं वो किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, वो किसी वक्त भी उसको जल्दी भी कर सकते हैं, देर भी लगा सकते हैं। हम चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं मार्केट गॉसिप पे, लोगों के ऑथेंटिक क्लाइंटों की इनपुट पे चीज़ों को लोग शेयर नहीं करते। मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मेरी वीकनेस ये है कि मैं अपने सारे दोस्तों को वेब पे, जो मेरे हज़ारों के हिसाब से फॉलोअर, 40,000 फॉलोअर मेरे ट्विटर अकाउंट पे हैं, 26,000 28,000 फॉलोअर मेरे फेसबुक अकाउंट पे हैं। इसी तरह हमारी यूट्यूब के 25,000 फॉलोअर हैं आज की डेट में। आज 25 का फिगर हमने हिट किया। मैंने यूट्यूब पे कभी गौर नहीं किया था, चैनल मेरा बड़ी देर से था अपडेट, मैं 2006-7 से चीज़ें वहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी स्लो पेस पे, मैं ग्रुपों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था तो मैं तवज्जो नहीं दी। अभी पिछले 6-8 माह में मैंने उस पर तवज्जो दी है, अल्लाह का शुक्र है। वी आर नाउ फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। ठीक है, हमारी आप व्यूअरशिप देख लें वो दूसरों से डबल है, हमारी ग्रोथ ऑफ सब्सक्राइबर देख लें वो दूसरों से डबल ट्रिपल है।
इंशाल्लाह ताला वी विल लीड एवरीवेयर इन डेज अहेड। ये चीज़ है कि मैं अपने क्लाइंट्स को साथ लेके चलता हूँ, अपने होल्डर्स को साथ लेके चलता हूँ, जिनको मैंने सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे फाइलें प्लॉट लेके दिए हुए हैं। मेरे लड़के कहते हैं रोज़, और मार्केट में भी डीलर भी कह रहे होते हैं, चॉइस साहब तुसी उन्होंने कितना क चढ़ाना है, 50 ਲੱਖ चढ़ा दिता, जो प्लॉट मिलता कोई नहीं, ਇਹਦੀ जान छड्ड ਦਿਓ, सानू को डीलां भी कर लैन दिਓ, ठीक है। लेकिन भाई बात ये है, प्लॉट मिले ना मिले, कोई प्लॉट इस वक्त प्रिज्म में मिलता नहीं है, ये हकीकत है। मेरे अपने लड़के टोकन लेके भाग रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, बेचारे मायूस होके आ जाते हैं। पूरी मार्केट में यही हिसाब है, प्रिज्म में प्लॉट नहीं मिल रहा, ठीक है, किसी प्राइस पे भी नहीं मिलता। जहाँ पे टोकन लेके जाओ, आगे से हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ है कि ये रुकने वाली मार्केट नहीं लग रही प्रिज्म में। ये कम अज़ कम मार्च अप्रैल तक जो है ना, ये मार्केट नहीं रुकती। उसके आगे जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है पॉलिसी गवर्नमेंट क्या रखती है। अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी कंटिन्यू की, जो कि बड़ी लाइकली लग रहा है कि रिवर सिटी प्रोजेक्ट जो करने जा रहे हैं, उसके लिए उनको वो पॉलिसी आगे चलानी पड़ेंगी। फाइनेंसेस जो मुल्क में आ रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी फॉरेन एक्सचेंज की रिमिटेंस नहीं हुई जितनी इस साल हुई है। क्यों? अभी जो है ये सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रही है। लोग, हमारे क्लाइंट जो है, मतलब प्लॉट ले रहे हैं, और प्लॉट एक जब इकट्ठा करें ना तो बड़ी अमाउंट बन जाती है। मेरे अपने ऑफिस में 500 ट्रांसैक्शन हुई हैं पिछले साल, एवरेज हमारी 25-30 महीने की थी। हमारे यहाँ पे 2 महीने में 500 ट्रांसैक्शन हुई हैं। तो ये चीज़ है कि पैसा वो आया पाकिस्तान से बाहर से, लोकल बंदा नहीं कर रहा। ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुले दिल से जो है ना इन्वेस्टमेंट अब कर रहे हैं। अल्लाह करे उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें गेन आए, उसमें ग्रोथ आए, उनके पैसे ऊपर ही जाएं, नीचे ना जाएं। फेज़ 7 भी मेरी दुआ है ऊपर जाए, फेज़ 8 भी जाए, फेज़ 6 भी जाए। लग ये रहा है कि फेज़ 9 इनमें सबसे ज़्यादा आगे जाएगा। वजह मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आखिर पे एंड करूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई न्यूज़ नहीं है। कोई इसकी बेस पे आप को मजबूरी नहीं है कि कोई आप डील करें बाइंग की या सेलिंग की, डज नॉट मैटर। आप सेल करें, मुझे फ़ायदा होता है, आप बाय करें, मुझे फ़ायदा होता है, आप कुछ भी ना करें, मुझे फिर भी फ़ायदा होता है। डील करना आसान होता है। इस तरह की तेज़ मार्केट जब होती है, डीलर को डील्स नहीं मिलती। मैं तो लकी हूँ कि मेरी एवरेज बहुत ज़्यादा है, लोग फारग हैं, नहीं प्राइसें चढ़ गई हैं, प्लॉट नहीं मिले, डीलें नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह जब नीचे थी तो डीलें नहीं लोगों की हो रही थी, ज़ुबानें बाहर आई थी, डीलर आंसुओं से रो रहे थे। लेकिन अब जो है उल्टा साहब है, अब डील ऊपर चूँकि बहुत तेज़ है मार्केट, वो डील फिर भी नहीं होती, वो फिर भी परेशान है। ठंडी मार्केट में काम अच्छा होता है। जिस तरह मेरी तरह का बंदा जिसकी वर्किंग अच्छी हो, वो और ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लेता है ठंडी मार्केट में। तो इट डज़ नॉट मैटर कि मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, प्रिज्म ऊपर है, प्रिज्म नीचे है, वी मेक मनी ठीक है। तो इट डज़ नॉट मैटर कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ। मैं आपको फैक्ट्स देने की कोशिश करता हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि किस वजह से मैंने कहा। मैंने आपको बता दिया है कि डीएचए की फाइनल नेगोशिएशन जो है चल रही है स्टेट लाइफ से। स्टेट लाइफ की मैनेजमेंट ने एक नुमाइंदे अपना फिक्स कर दिया है, उसका नाम मैं नहीं ले सकता यहाँ पे, पता नहीं मुनासिब है कि नहीं। बिल्कुल फाइनल जो है अब कब होता है, महीने में होता है, साल में होता है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें प्रोग्रेस बड़ी तेज़ी से होने जा रही है आगे। किसी वक्त भी अनाउंसमेंट मर्जर की आ सकती है, किसी वक्त भी अनाउंसमेंट पोसेशन की आ सकती है। ना आए तो एडवांस माजरत। फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, चीज़ें रीज़न बता दिए हैं कि मैंने किस पे बेस किया है। मुझे मैप पे नज़र आ रहा था कि डीएचए ने ये एरिया एक्वायर करना है, इसलिए मैं बड़े देर से लोगों की फाइलों में बाइंग करवा रहा हूँ। मुझे नज़र आ रहा था कि अगर उनका प्लॉट आर में, पी में भी 5 मरला या 10 मरला लगता है फाइल के अगेंस्ट, तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि APQR की पोसेशन पहले आनी है। मैं ये आज नहीं कह रहा, मैं ये 2 साल से कह रहा हूँ, 3 साल से कह रहा हूँ। बल्कि जिस दिन बैलेट हुआ था मैंने कहा था कि RAPQ की पोसेशन जल्दी आएगी। ए में सारे प्लॉट जो भी हम ट्रांसफ़र कराने जाते हैं DHA में, वो किसी मेजर कर्नल ब्रिगेडियर के होते हैं, ठीक है। और ये नॉन फैक्ट्स हैं कि आर ब्लॉक में जो है
डीएचए के एम्प्लॉइज़ को जो है, जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको 10 साल सर्विस के बाद प्लॉट मिलता है, तो उनको सारे प्लॉट जो हैं वो आर ब्लॉक में लाट हुए हैं। तो ज़ाहिर है डीएचए का राइट है कि पहले अपने ऑफिसर्स को और अपने स्टाफ को सर्व करे। तो वो जो है ना, उसकी बेस पे मैंने आपको पहले दिन बैलेट के बाद कहा था कि 5 के जो मरला के प्लॉट हैं, चूँकि आर में है तो ये पहले डिलीवर होगा, डेवलप होगा। और ए जो है वो चूँकि ज़्यादातर अलॉटमेंट उसमें जो इसमें मेजॉरिटी अलॉटमेंट बैलेट के अंदर हुई नहीं थी। सिविल्स को भी प्लॉट मिले थे, बहुत ज़्यादा रेशो में नहीं थे, उतनी कम रेशो में ही, चूँकि उसमें प्लॉट अलाट ही नहीं हुए थे बैलेट में। उसमें सिविल भी बहुत थोड़े थे और आर्मी के भी बहुत थोड़े थे। लेकिन अब जो सर्विस बेनिफिट लगते हैं मेजॉरिटी प्लॉट, वो आपको जो भी प्लॉट मार्केट में नज़र आता है वो आर्मी पेड होता है। आपने हमारे एड्स में देखा होगा, हर डीलर के एड्स में देखा होगा कि वो आर्मी पेड है। तो इस वजह से ये जो है ना, ए डी पी क्यू आर, ये पहले डिलीवर होने जा रहे हैं। इनकी बेस पे मैं आपको हमेशा कहा करता था, ये चीज़ें कोई होती हैं पब्लिक में कही जा सकती हैं, कोई नहीं कही जा सकती, कोई टाइम पे कही जा सकती हैं, कोई नहीं कही जा सकती हैं। हमारी मजबूरी है कि हम लिमिटेड बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, ये करने वाली नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं जो सारी पीछे चीज़ें आपको कहता आता था, उसके पीछे बेस होती है, रिसर्च होती है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, दोस्तों की फीडबैक होती है, डीएचए के स्टाफ की हमारी डेली इंटरेक्शन होती है, उनसे फीडबैक होती है, ऑन ग्राउंड हम रिसर्च कर रहे होते हैं। आपने वीडियो आफ्टर वीडियो देखा है, आपको 500 वीडियो ड्रोन के जो है वो नज़र आएंगे, प्रिज्म के, 7 के, 8 के। हम एक एक इंच को स्टडी कर रहे होते हैं, ड्रोन से कर रहे होते हैं, सैटेलाइट से कर रहे होते हैं, मैप्स डीएचए के जो ऑफिशियल आते हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं। इनकी बेस पे आपको चीज़ें ना सुजेस्ट की जाती हैं। होपफुली मेरी कोई बात किसी दोस्त को बुरी नहीं लगी होगी, होपफुली आपके ये काम आएगी। मेरी तरफ से आप इसमें कुछ करें ना करें, आगे करें पीछे करें, आई डोंट केयर। मेरा ख्याल ये है कि प्रिज्म की 5 मरला 10 मरला कनाल की फ़ाइल अगर आपको कोई मिलती है, आपको लेनी चाहिए। जहाँ से मिलती है वहाँ से ले लें, ठीक है। आपको कोई प्लॉट जो आपको प्रिज्म में हाथ लगता है वो लेना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि नीचे आएगा तो मैं लूँगा, नीचे नहीं आएगा भाई, ये आप ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं आएगा। आपको कहाँ कब मिलता है, क्या मिलता है, ये आप कोशिश करें जहाँ जो मिलता है वो ग्रैब करें। आपको स्टेट लाइफ का मैंने लास्ट वीडियो में सजेस्ट किया था कि आपको जो प्लॉट वहाँ पे मिलता है कोशिश करें कि वो टाइमली बेसिस पे ट्रांसफ़र हो जाए। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, क्रिस्टल क्लियर कर दूँ, लाहौर रियल एस्टेट एफिडेविट के केस में टोकन के साथ टोकन किसी बंदे को नहीं देगी। हमारा हर एफिडेविट की डील जो है वो कंडीशनल टोकन होती है। आपका टोकन गारंटीड होता है कि आपको रिटर्न मिलेगा, टोकन के साथ टोकन नहीं मिलेगा। इस तरह की न्यूज़, इस तरह की चीज़ें बड़ी तेज़ी से मार्केट जब मूव होती है, हमारे बस में नहीं होता। हमने आज तक एक क्लाइंट की कोई बेईमानी नहीं की, 15 साल से हम बिज़नेस में हैं। आपको एक सिंगल बंदा की कंप्लेंट नहीं होगी कि हमने बेईमानी की, उनका प्लॉट या उनका एफिडेविट या फाइल हमने आगे भेज दी। हमने लोगों को 10-10 लाख भी रेट चढ़ा है, उनको बेनिफिट दिया है, खुद नहीं रखा। लोग आपको चंडी करा देते हैं, हम आपको डिलीवरी देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आगे से सेलर बेईमान हो जाए तो एफिडेविट के केस में हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। एलोकेशन हो या प्लॉट हो तो उस पर काशन लग जाती है, उस पर स्टे लग जाता है। एफिडेविट में बंदा बेबस होता है, जब तक एफिडेविट इशू नहीं होता उस वक्त तक उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको फाइल लेके दें, लेकिन आपकी गारंटी हम ये नहीं देंगे कि आपको टोकन के साथ टोकन नहीं मिलेगा फाइल की केस में किसी बंदे को भी। ये मैं बार बार कहता आया हूँ, हर रेट अपडेट में कहता आया हूँ, हर वीडियो में कहता आया हूँ। लोग इस तरह के डीलर बात नहीं करते, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ। लोग आपको धोखे में रखते हैं, आपको हाथ में रखते हैं, आपके पैसों से खेलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने इतना दिया हुआ है कि मुझे आपके 2-2 3-3 लाख से गेमें करने का कोई शौक़ नहीं है, कोई नीड नहीं है मेरी, ठीक है। मैं आपके पैसे लेके कोशिश करता होता हूँ कि आपकी फ़ाइल मिल जाए, सही रेट पे मिल जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, टाइमली बेसिस पे हो जाए। मैंने ये खबर जो है ना, काफ़ी अरसे से ये रोका हुआ है सारा कुछ। मैं अपने क्लाइंट को दर फाइलें लेके दे रहा हूँ, ट्रांसफ़र करा रहा हूँ। आज मेरे पास मजबूरी हो गई है कि मुझे ये न्यूज़ देनी पड़नी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अब क्लाइंट्स के साथ मैंने शेयर कर ली हुई है, तो उनका फ़ायदा हो गया है। मेरे क्लाइंट्स ने टाइमली बेसिस पे चीज़ें बाय कर ली हैं। मेरी जो 1-2 डीलें अड़ी हुई थी वो भी तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं या हो जाएंगी।
हाँ, होती हैं। जब आपकी सैकड़ों डीलें होती हैं, बीच में कुछ 1-2 डीलें ख़राब हो जाती हैं, हमको खुदा नहीं है, हमारा कसूर नहीं होता। आगे जो सेलर होता है या बायर होता है, अगर वो आगे पीछे हो जाए, तो उसकी यही कह रहा हूँ कि वो हमारी नीयत पे कभी शक ना करें। हमारी नीयत ख़राब नहीं होती। हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को मैक्सिमम प्रोटेक्ट करें, मैक्सिमम उसका फ़ायदा करें, टाइमली बेसिस पे सही चीज़ लेके दें। बीच में बंदे से इंसान है, गलती हो सकती है, अगर कोई हुई हो पास्ट में तो मैं माज़रत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। हमें खिदमत का मौका दीजिए जब भी बाइंग सेलिंग करते हैं। इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट को हम इस तरह वॉच भी करते हैं, उसको मार्केट भी करते हैं, उसको बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। हम DHA के 2005 से ऑथराइज डीलर हैं। हमें फ़ख्र है DHA के ऊपर के चीज़ें यहाँ पे इतने शॉर्ट अरसे में 4 साल में DHA ने 36,000 कनाल की रोड्स नेटवर्क बना के, हर चीज़ बना के आपको इस स्टेज पे ले आए हैं कि ये अब आपको सारा ऑन ग्राउंड बना हुआ नज़र आ रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में कोई छोटी छोटी पॉकेट हेयर एंड देयर होती है। DHA जब पोसेशन देता है वो आपके प्लॉट स्विच कर देता है। DHA के पास अभी भी पॉसिबल है कि इसमें हज़ारों प्लॉट हों जो अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल ऑफिसर्स को जब रिटायरमेंट होती है तो साथ साथ अलॉटमेंट होती है। DHA के पास हज़ारों के हिसाब से प्लॉट अगले 10 साल के लिए स्पेयर में पड़ा होता है, जो जैसे जैसे ऑफिसर्स रिटायर होते हैं उनको एज अ बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट जो है वो प्लॉट मिलते हैं। तो इस तरह के प्लॉटों से वो चंद प्लॉट पकड़ के जहाँ जहाँ पॉकेट्स हैं उन लोगों को उनसे अच्छी लोकेशन पे एडजस्ट कर देता है। हमने 7 में देखा है कि DHA ने जिनको भी रीलोकेट किया है पहले से अच्छी लोकेशन पे अच्छा प्लॉट मिला है। DHA उनको जो है वो सब्र जो करते हैं बंदे, जो टेंशन मेंटली लेते हैं, वो उनको उस हिसाब से कोशिश करता है कि अकोमोडेट करे। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपका प्लॉट किसी पॉकेट पे भी है, आ गया हुआ है, बैलेट के अंदर ही आ गया था, तो आप वरी ना करें। इंशाल्लाह DHA अगर पोसेशन अनाउंस करता है तो अल्टरनेटिव प्लॉट आपको वो अलॉट कर देंगे और इंशाल्लाह ताला वो पहले से बेहतर लोकेशन पे भी होगा। पास्ट में हमने ये देखा है, आगे भी इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करते हैं कि DHA मुझे फ़ख्र है कि लाहौर रियल एस्टेट के क्लाइंट्स जिनको हमने 6-7 साल पहले 13, 14, 15, 18, 21, 22 लाख रुपए की जो हैं फाइलें लेके दी थी रेजिडेंशियल, उनके प्लॉट आज 1 करोड़ 80 लाख के भी बिक रहे हैं। 1 करोड़ 70 लाख के भी हम बेच रहे हैं। ठीक है, अभी होल्ड किया हुआ है लोगों ने। हमने किसी को 5, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 15 फाइलें लेके दी हुई हैं। ठीक है, हमने कमर्शियल लोगों को बैलेट से पहले लेके दिए हैं 282, 262, 263। आज उनके 8-8, 10-10 करोड़ रुपए के प्लॉट हैं कमर्शियल DHA फेज 9 प्रिज्म में 8 मरला। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, अल्लाह ने मेरे क्लाइंट्स को इतना फ़ायदा दिया। अल्लाह आप सब की सब जगह पे सब दोस्तों की इन्वेस्टमेंट की बेहतरी करे, आपको गेन दे, आपको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस दे, आपके पैसे महफूज रहें, आपको DHA जल्दी डिलीवरी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।